बंधुओं नमस्कार। आज मैं आपको मेरे साथ जंगल में हुई एक अलौकिक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक योगी को ईश्वर की साधना और ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। इसके लिए कोई हिमालय की गुफाओं में जाता है तो कोई वीरान जंगल में। मैं भी इसी एकांत की तलाश में एक जंगल में रहने लगा था। जंगल में निवास करना एक बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्मिक अनुभव होता है। हर तरफ मौन ही मौन पसरा होता है। हम बिना किसी व्यवधान के ध्यान कर सकते हैं। पक्षियों की कलरव और झरनों से बहते पानी की आवाज़ संगीत के सुरों की तरह मिठास और शांति का एहसास कराते हैं और हमें ईश्वर बिल्कुल समीप जान पड़ते हैं। लेकिन जंगल में शांति के साथ साथ कई खतरनाक जानवर भी रहते हैं। एक योगी को उनका सामना भी करना पड़ता है। एक दिन मैं जंगल में सुबह के समय आंखें बंद कर ध्यान कर रहा था, तभी मेरे कानों में शेर के गरजने की आवाज़ पड़ी। कुछ समय के लिए तो मैं डर से कांप गया। मेरे मन में ख्याल आया कि पेड़ पर चढ़कर शेर से अपनी जान बचा लूं, लेकिन यदि मैं ऐसा करता तो ईश्वर की इच्छा का अपमान होता। शेर ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या करेगा? वह मेरा शिकार करेगा। अगर मेरी मृत्यु विधाता ने उसके नुकीले दांतों से ही लिखी है तो मैं इस कार्य में बाधा क्यों बनूं? यही सोचकर मैं शांति से अपने स्थान पर बैठा रहा। मैंने एक क्षण को आंखें खोलीं। शेर ठीक मेरे सामने कुछ फुट की दूरी पर खड़ा था। वह गुर्राते हुए मुझे घूर रहा था। वह मुझ पर झपट्टा मारने के लिए लगभग तैयार ही था, लेकिन अब मेरे अंदर कोई भय नहीं था। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि हर प्राणी में ईश्वर का ही वास होता है। उनकी कही बात को याद करते हुए मैंने पुनः आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद शेर मेरे निकट पहुंचा और मेरे बगल में ही बैठ गया। अब मेरे मन में शेर और मृत्यु का भय तो नहीं था, लेकिन एक जिज्ञासा थी। मैंने अपने नेत्र खोले और शेर की तरफ देखा। वह बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों और व्यवहार में कोई आक्रामकता नहीं दिख रही थी। मैं आश्चर्यचकित था। अचानक इस हिंसक जीव को क्या हो गया? कुछ देर बैठने के बाद शेर उठा और बिना मेरा शिकार किए जंगल में गायब हो गया। इस घटना के बाद वह शेर 2 या 3 बार और मुझसे मिलने आया। वह मेरी ओर देखता और फिर चुपचाप जंगल में चला जाता। शायद हम दोनों एक दूसरे में ईश्वर को देख रहे थे।